पुनीत जी, पहले तो बताइए गर्व के कास्ट को आपने किस तरह से असेंबल किया? जब मैंने ये कहानी हम इस कहानी पर काम कर रहे थे, इस कहानी को लिख रहे थे, तो जो हमारा मेन पात्र है अर्जुन राणावत, उसके लिए हमें एक सशक्त एक अभिनेता की आवश्यकता थी जो इस भूमिका को अदा कर सके। जो पात्र, जो मेरा कैरेक्टर, ही वॉज द स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट टाइप, जो बहुत ही खामोश है, बहुत बर्दाश्त कमाता है, जिसमें उस तरह का किरदार था, वो कैरेक्टर था वो। जो पहला इंसान जो मेरी जहन में वो आया, वो था सलमान खान। कि मुझे लगा कि सलमान एक निजी ज़िंदगी में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और साइलेंट कैरेक्टर है। वो बर्दाश्त का मादा बहुत है, बहुत कम बात करता है, ही बिलीव्स इन डीड्स, कार्य में बिलीव करता है। मुझे लगा ये जो अर्जुन राणावत जो कैरेक्टर है, ये सलमान इसे बहुत बखूबी निभा सकेगा। कहानी लिखने के बाद फिर मैं सलमान के पास गया। जब मेरी स्क्रिप्ट तैयार हुई, उस वक्त मैं टेलीविज़न सीरीज़ कर रहा था। मैंने एक हिंदुस्तानी एक टेलीविज़न धारावाहिक था जो दूरदर्शन पे 3 साल नंबर 1 रहा। आई हैड रिटन एंड डायरेक्टेड दैट सीरीज़। उसके बाद फिर मैं एक सिनेस्टार्स के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसका नाम था जय माता की, जिसमें हेमा मालिनी जी सारी माताओं के किरदार निभा रही थी। So during the making of Jai Mata Ki, I had written this script. So the first person who was in my mind was Salman Khan, and he happened to be an old friend. So I went up to him, कहा कि मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, and I want to direct a film. He was very happy because we had worked together as colleagues. हमने 7-8 फिल्मों में साथ काम किया है as बतौर कलाकार। तो सलमान ने कहा कि ठीक है, मैं सुनना तुम्हें हम ज़रूर सुनूंगा। मैं अगर आपको कहानी पसंद आएगी तो आप आगे बात करेंगे फिर। तो सलमान ने मुझे टाइम दिया, मैं गया, मैंने जाके उसे कहानी सुनाई और उसे बहुत पसंद आई कहानी। बस दैट्स हाउ गर्व का जन्म हुआ। शिल्पा शेट्टी के बारे में बताइए। पहली बार सलमान के ऑपोजिट दिख रही थी, तो उनके बारे में आपने कैसे सोचा? सलमान शिल्पा आई थिंक पहले काम कर चुके हैं। बट आई थिंक शी वाज ऑपोजिट संजय कपूर इन द फिल्म। Forgot the name of the movie. I don't remember that, but not जब हमने opposite, ये not फिल्म शुरू romantic की, lead. तो सलमान और शिल्पा शायद पहले काम कर चुके थे। कोई फिल्म थी जो शायद अब तक रिलीज किस कारणवश आई डोंट नो रिलीज नहीं हुई, वो शायद अब होने वाली है। तो सलमान शिल्पा की भी इक्वेशन थी, दे वर गुड फ्रेंड्स। एंड व्हाट हैपेंस इज, जब उसने कहानी सुनी तो जो हमारा जो कैरेक्टर था, द रोल वाज ऑफ अ बार डांसर। वी नीडेड समबडी हु इज अ वेरी गुड डांसर एंड हु सूटेड द रोल। So instant जो दिमाग में आया कि शिल्पा शेट्टी, कि she's got a very good, she's got a very nice voluptuous, very good figure she has, very good body she has, and besides just having a good body, she's a very good dancer and she's a very sensitive actress. So we felt कि शिल्पा could fit the role very well. That's how we went to शिल्पा. तो कहानी के बारे में मुझे थोड़ा और बताइए, आपके स्क्रीन राइटर्स, डायलॉग राइटर्स के बारे में। जी, ये जो कहानी, जो गर्व की कहानी है, इसमें स्टोरी का जो आइडिया है वो मेरा है। स्क्रीन प्ले हम 3-4 लोगों ने मिलकर इसका स्क्रीन प्ले किया है। मैं हूँ, मेरी वाइफ दीपाली, हम साथ में बैठ के हम साथ में काम करते हैं। स्क्रीन प्ले में उनका योगदान है। फिर मेरे जो डायलॉग राइटर हैं वह अनिरुद्ध धोड़पकर, ये यंग बॉय, जिन्होंने हिंदुस्तानी के मेरे डायलॉग्स लिखे थे, जिन्होंने अपना जय माता की के भी कुछ सीक्वेंसेस में उन्होंने काम किया। सो मैंने अपना जो टेलीविज़न का जो मेरा जो राइटिंग का जो डिपार्टमेंट था, उसे मैंने कंटिन्यू किया इसमें, एंड दैट्स हाउ वी रोट गर्व। कहाँ शूट किया आपने गर्व को? जी, गर्व की पूरी शूटिंग जो है हमने बम्बई, पूना, द होल फिल्म हैज बेसिकली बीन शॉट इन कंजूर मार्ग। हमारे सिनेविस्टास का स्टूडियो है, तो सारा जो इंडोर काम है फिल्म का वो हमने बॉम्बे में किया। कुछ एक्सटीरियर पोर्शन हमने पूना में शूट किया। हमें जिस तरह का हमें एक कोर्ट का एक्सटीरियर चाहिए था, हमें कुछ पुलिस कमिश्नर के एक्सटीरियर के कुछ ऑफिसेस चाहिए थे, वो हमने पूना में शूट किया। कुछ बंगलोज, अच्छे हमें इंटरेस्टिंग बंगलोज पूना में मिले, वहाँ पे शूट किया। बाकी 2 गाने हमने, एक गाना जयपुर में किया और एक गाना मॉरिशस में किया। जयपुर में 5 दिन थे और मॉरिशस में 3 दिन थे हम लोग, बस। म्यूज़िक के बारे में थोड़ा इलाबोरेटली बताइए। म्यूज़िक काफ़ी चला भी था।
जी हाँ, म्यूज़िक का, इस फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें अनु मलिक के, उसका एक गाना है मरहबा, बहुत अच्छा गाना है वो। और हमारे जो मेन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो साजिद वाजिद, वेरी टैलेंटेड वॉइस, उन्हें बढ़िया गाने उन्होंने दिए अच्छे। एक सैयां बहुत ही बढ़िया गाना है। फिर हम तुमको निगाहों में, दैट वाज अ वेरी वेरी बिग हिट। फिर एक सैयां मोरा सैयां, वो शिल्पा शेट्टी का एक डांस आइटम नंबर था, बहुत बढ़िया था वो। एक हम तुमको निगाहों में तो अच्छा मेलेडियस नंबर था, इट वाज अ डुएट बिटवीन सलमान एंड शिल्पा। फिर एकदम मस्त एक गाना बहुत अच्छा था। सो इट वाज नाइस, हमेबल गाने थे। और जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह का उसका दारो, जिस तरह की फिल्म, तो उसके हिसाब से नाइस पेपी म्यूजिक था। शिल्पा का कैरेक्टर एक डांसर का था, तो जी डांसर्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया होगा, तो जी कोरियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, द सॉन्ग्स वर कोरियोग्राफ्ड बाय, वन सॉन्ग वाज कोरियोग्राफ्ड बाय चिनी प्रकाश, मरहबा। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑफ फिल्म। फिर दूसरे मुझे मैं, मतलब जो 5 गाने मेरी फिल्म के मुझे जो अच्छे लगे हैं मैं बता रहा हूँ। फिर एक सलमान का गाना है जो सोनी ते सोनी, सलमान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसमें। वो अपनी बहन के लिए गाना गाता है, ही इज़ एक्टेड वेरी वेल, ब्रिलियंट, दिल से जैसे कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा किया उसने। सोनी ते सोनी मेरी जान लग दी, सलमान ने बहुत अच्छा उसमें किया। फिर एक जो रोमांटिक गाना तो बहुत चला वो, हम तुमको निगाहों में, दैट वाज वेरी वेल डन बिटवीन सलमान एंड शिल्पा। वो फिर एक दम मस्त गाना था, दैट वाज अगेन शॉट बाय चिनी प्रकाश। वी शॉट दैट सॉन्ग इन जयपुर। टेक्निकली दैट सॉन्ग हैज बीन वेरी वेल शॉट। वो गाना था शिल्पा के ऊपर फिल्माया गया था, चंपा चमेली आई गेस। हाँ, दैट इज सैया, सैया मोरे सैया। उनके अपना जो डांस डायरेक्टर हैं वो गणेश आचार्य जी हैं। बहुत अच्छे मूवमेंट्स उन्होंने बनाए, बहुत अच्छा गाना। इट इज ऑल्सो वेरी वेल शॉट। तो हाउ वाज इट वर्किंग विद बोथ द ब्रदर्स, अरबाज एंड सलमान, तो दोनों एक साथ दिखे। It was very nice because I happen to know them earlier also. As I told you, me and Salman, we've been friends for a very long time. We've been colleagues. We've done 6-7 films together as actors. तो एक उससे इक्वेशन दोस्ताना दोस्ती का है। एंड अरबाज के साथ भी मैंने अरबाज को जाके कैरेक्टर सुनाया। ये नहीं कि बिकॉज कि वो सलमान का भाई था या सलमान ने सिफारिश की, बिल्कुल नहीं। दैट वाज सलमान इज बी वेरी ओपन कि पुनीत जो तुम चाहती, ही गेव मी अ फ्री हैंड। मैं ये कहना चाहूँगा कि सलमान गेव मी अ फ्री हैंड एज ए डायरेक्टर। तुम डायरेक्टर हो, उनका पूर्ण विश्वास था मुझ पर। उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई, उनका पुनीत आई एम श्योर यू मेक अ वेरी गुड फिल्म, सो प्लीज़ गो हेड, अपनी कन्विक्शन से आप फिल्म बनाइए। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा अबाउट माई प्रोड्यूसर्स ऑल्सो, मिस्टर सुनील मेहता, जो सिनेमिस्टा को ओन करते हैं। बहुत ही ज़हीन, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। और एज अ प्रोड्यूसर ही इज़ अ टॉप क्लास प्रोड्यूसर। मतलब मैं सोचता हूँ कि कोई भी डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर के लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू हैव अ प्रोड्यूसर लाइक सुनील मेहता। कि जो कुछ भी मैंने मांगा उन्होंने कभी ना नहीं किया। जो चीज़ें मैंने रिक्वायरमेंट दी उन्होंने बिल्कुल कहा, पुनीत आई हैव टोटल फेथ इन यू एंड प्लीज़ गो हेड एंड जस्ट मेक अ गुड प्रोडक्ट। सो दैट वाज वेरी गुड ऑफ मिस्टर सुनील मेहता टू डू दैट। कोई उनकी तरफ से कोई इंटरफियरेंस नहीं थी, बहुत ही उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर सुनील मेहता फॉर डूइंग दैट। आकांक्षा के किरदार के बारे में बताइए। शी वाज सिस्टर कैरेक्टर बट दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो हाउ डिड यू कंसीव द रोल एंड हाउ डिड शी परफॉर्म, हाउ डिड यू मेक हर परफॉर्म। शी इज़ अ वेरी नाइस यंग गर्ल, वेरी इनोसेंट गर्ल। तो वी ऑल्सो वांटेड समबडी, जो कैरेक्टर था वो जो सलमान खान की बहन का, बहुत ही इनोसेंट है, एक शरीफ लड़की का कैरेक्टर था। सो आई फेल्ट आकांक्षा सूटेड द रोल वेरी वेल। जिस तरह वो पर्सनल लाइफ में है, शरीफ, एक इनोसेंट लड़की, एक यंग, तो उस कैरेक्टर को इसलिए वो सूट की एंड शी परफॉर्म वेरी वेल। जो स्पेशली जो कोर्ट का लास्ट सीन है, आकांक्षा ने बढ़िया काम किया उसमें। तो कोई भी इंसिडेंट अगर आपको याद हो गर्व के दौरान जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। योर डायरेक्टोरियल डेब्यू मस्ट हैव लॉट ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड बिहाइंड द सीन्स। फिल्म का जो फर्स्ट डे ऑफ माई शूट, आई टैकल द मोस्ट डिफिकल्ट सीन ऑफ द फिल्म, वेयर अर्जुन रणावत, द मेन प्रोटैगनिस्ट, ही गोज एंड ही कन्फ्रंट्स द चीफ मिनिस्टर। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, इतना काम किया हुआ है, इतना वर्क एक्सपीरियंस है पहले, तो इट वाज
आई नेवर फेल्ट के लेकिन वो मेरा पहला दिन है या पहला कुछ है। वो एक इंसिडेंट मुझे याद है, पहला दिन हमारी शूटिंग का था। सो हमने 7 बजे की शिफ्ट रखी थी, तो सलमान ने मुझसे पूछा कितने बजे पुनीत यू वांट मी। Salman, I think you come by 11:30 because I've got work without you also. I've done my short divisions. So it seems he told his friends कि like पुनीत शायद सोच रहा है कि मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा, इसलिए इसने कंफर्टेबली जानबूझ के मुझे लेट बुलाया है, बट आई एम गोइंग टू सरप्राइज हिम। और मैं कल सुबह 7 बजे पहले पहुंच जाऊंगा देखने के लिए कि ये 7 बजे काम शुरू करते हैं कि नहीं करते। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माई शूट। सलमान का दुर्भाग्यवश वो जो एक्सीडेंट हो गया था, तो सुबह मैं उठा कुछ 5 साढ़े 5 बजे अपनी शूटिंग की फर्स्ट डे, शूटिंग का है तैयारी करने के लिए फिल्म की, लाइक माई फर्स्ट डे ऑफ माई शूट, एंड आई गेट अ कॉल दैट अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस। सो सलमान कहता कि प्लीज कैंसिल द शूट बिकॉज आई वोंट विल कम, यू आर ज़ैप्ड। फिर हम गए, पता चला वो एक्सीडेंट हो गया है, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर तो दुनिया जानती क्या हुआ। Okay, anything else, any other memory that you like to share with us? Your first Memory, it was a wonderful experience working with Salman. You know, this film happened because of him. Because उसका हाथ मेरे कंधे पर था. He was the main backbone. He had total faith in me. He believed in me. That's why we could make Garv. And he's performed amazingly in Garv. जो उसने सशक्त एक पात्र है, very serious character. जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस को तो बहुत सराहा गया है, एंड इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म, ऑल ओवर इंडिया फिल्म चली है, लोगों को बहुत पसंद आई है, स्पेशली जिस तरह की एक सशक्त एक स्ट्रॉन्ग भूमिका सलमान ने निभाई है, लोगों को पसंद आई। Thank you so much.